हेलो स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4। तो इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला को ड्राइव किया था। तो वहां पे हमने ये सीखा था कि x की जो वैल्यू है वो होती है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। तो एक रूट हम लेते थे पॉजिटिव के साथ और एक रूट लेते थे हम नेगेटिव के साथ। तो वहां पे हम लोग फाइंड आउट करते थे सबसे पहले b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है इसको हम लोग कहते हैं, इसको एक नेमिंग दे दिया हमने d, कैपिटल D, और उसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब इसके नेचर स्टडी करेंगे। वहां पे आपने देखा होगा कई बार रूट जो आपके रिपीट कर जाते थे, कई बार आपके डिफरेंट रूट आते थे और कई बार हम लोग कहते थे कि रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसी वैल्यू को देखकर, इसी वैल्यू से देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि रूट्स, आने वाले जो रूट्स हैं जो हम फाइंड आउट करने वाले आंसर वो आपके कैसे होंगे। तो ऑलरेडी यहाँ पे 3 केसेस डिस्कस किए हम लोगों ने। अगर आपके पास ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो जो आपके रूट्स होंगे वो रूट्स आपके डिफरेंट होंगे या डिस्टिंक्ट होंगे। डिफरेंट और डिस्टिंक्ट का मीनिंग है दोनों के दोनों डिफर होंगे, अलग अलग होंगे। अगर आपके पास ये जो वैल्यू है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 तो उस केस में जो आपके पास रूट्स आएंगे वो सेम आएंगे। अगर एक रूट आपके पास 2 आ रहा है तो दूसरा भी 2 आएगा। अगर एक रूट आपके पास माइनस अंडर रूट 2 है तो दूसरा भी क्या होगा, माइनस अंडर रूट 2। और थर्ड केस में अगर आपके पास b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो वहां पे हम लोग लिखते थे नो रियल रूट, नो रियल रूट, और उसको हम सॉल्व नहीं करते थे। तो इस केस में भी अब यहाँ पे हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे। मोस्टली आपसे फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ही पूछा जाता है, जहाँ पे आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो है b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, या फिर जो डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तो आइए सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। सो एक्सरसाइज करने से पहले एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 16 वो हम लोग कर लेते हैं। तो इक्वेशन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ दे रखी है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, d का मतलब है b स्क्वायर माइनस 4ac। d होता है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट। सो इस केस में सबसे पहले a हमारे पास है 2 एंड b की वैल्यू है -4 एंड c की वैल्यू है 3। सो यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac जैसा कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते थे वैसे करेंगे, -4 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3। तो ये मेरे पास आ गया 16 माइनस 4 2 8 3 24। सो इस केस में जो वैल्यू मेरे पास आ रही है वो आ रही है -8, दैट मीन्स लेस देन 0। तो आप मुझे बताओ, ये थर्ड केस आपका आ गया जहाँ पे आपके पास जो b स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, लेस देन 0। इस केस में क्या होता है आपके पास, नो रियल रूट। तो हम लिखेंगे द क्वाड्रेटिक इक्वेशन डज नॉट हैव रियल रूट। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन डज नॉट हैव अ रियल रूट। तो इस केस में हम लोग लिखेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रियल रूट्स नहीं है। तो आइए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। इन एक्सरसाइज 4.4 तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर वो रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तभी आपने फाइंड आउट करना है। तो रियल रूट कौन कौन सी कंडीशन में एग्जिस्ट करते हैं, तो हमारे पास अगर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तो इस केस में भी हमारे रूट्स जो रियल होते हैं। और दूसरा b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 तो इस केस में हमारे पास रियल रूट होते हैं। फर्स्ट केस में हमारे पास डिफरेंट रियल रूट आते हैं और सेकंड केस में हमारे पास इक्वल रूट्स आते हैं, मतलब जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। तो आइए इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 2x स्क्वायर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सो इन दिस केस a की वैल्यू मेरे पास 2 है, तो b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू 5 है। सो सबसे पहले हम निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। सो दिस इज इक्वल्स टू -3 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 5। सो ये बन गया मेरे पास +9 और यहाँ पे 5 2 10 -40।
सो इस केस में जो वैल्यू मेरे पास आ रही है -31, जैसा कि हमने एग्जाम्पल किया था। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 0। तो हम लिखेंगे सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन डज नॉट हैव रियल रूट्स, और इसको हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। ओके, आइए अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। नाउ इन सेकेंड पार्ट में मेरे पास a की वैल्यू है 3 और जो b की वैल्यू है वो है -4√3 और जो c की वैल्यू है वो है +4। सो इन दिस केस -b² - 4ac इसको फाइंड आउट करते हैं हम लोग। तो ये आ जाएगा -4√3 का होल स्क्वायर -4 × 3 × 4। क्लियर? तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो -4√3 स्क्वायर का मतलब है -4√3 × -4√3, 4 4 जा 16 और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, √3 × 3 तो ये बन जाएगा 3। तो ये मेरे पास आ गया 48, 16 3 जा 48। सो यहाँ लिखूंगा मैं 48 माइनस, तो यहाँ भी 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48। तो इस केस में जो वैल्यू मेरे पास आ गई 0 आ गई। ओके, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रियल रूट्स, हमें पहले पता चल गया इस वैल्यू से। अगर इक्वल टू 0 होगी तो मैंने आपको क्या कहा था, यहाँ देखो केस डिस्कस किया था कि उस केस में इक्वल रियल रूट्स होंगे। उस केस में अब आपको उसको फाइंड आउट करना है। तो आगे प्रोसीड करते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला तो x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस, ये आ गया जी b² - 4ac डिवाइड बाय 2a। नाउ पुट द वैल्यूज। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया -4√3 प्लस और माइनस मेरे पास आया है ये 0, तो √0 डिवाइड बाय 2 × a, 2 × 3। सो नेगेटिव नेगेटिव मेरे पास हो गया पॉजिटिव, तो इट बिकम 4√3 प्लस माइनस 0, √0 का मतलब 0 है और ये डिवाइडेड बाय 6। तो एक बार आपने प्लस के साथ वैल्यू लिख लेनी है और एक बार आपने माइनस के साथ। तो ये आ गया 4 + √3 + 0 डिवाइड बाय 6 और दूसरी वैल्यू आ गई x इक्वल्स टू 4√3 - 0 डिवाइड बाय 6। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 0 को चाहे आप ऐड करो चाहे आप सब्ट्रैक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x इक्वल्स टू 4√3/6 और यहाँ भी x इक्वल्स टू 4√3/6। तो ये कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6। तो यहाँ भी सेम वैल्यू आएगी 2/3। तो जो x की वैल्यू आ गई x इक्वल्स टू 2√3/3 और यहाँ भी आ गई x इक्वल्स टू 2√3/3। तो यही हमारे पास क्या है, रूट्स हैं। आइए अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। नाउ इन थर्ड पार्ट सो a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू -6 एंड c इक्वल्स टू 3। सो यहाँ से सबसे पहले निकालेंगे हम स्क्वायर -4ac। तो यहाँ पे आप डे भी लिख सकते हो, इक्वल्स टू b की जो वैल्यू है -6 का होल स्क्वायर -4 × a × c। सो ये आ गया मेरे पास 36 माइनस, तो ये 24 आएगा और 36 में से 24 चले गए हमारे पास +12, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0। ओके, सो इन दिस केस सो हियर b² - 4ac greater than 0, that means so quadratic equation has distinct real root मतलब डिफरेंट रूट्स आएंगे, हमें पहले पता चल गया। ओके, सो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला तो यहाँ से लिखेंगे x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b² - 4ac डिवाइड बाय 2a। सो अब यहाँ पे वैल्यूज आप पुट कर दीजिए। सो यहाँ पे वैल्यू जो मेरे पास आ गई -6 प्लस माइनस b² - 4ac की वैल्यू निकाली थी √12 डिवाइडेड बाय 2 × 2, a की वैल्यू 2 थी। अब यहाँ पे ये मेरे पास आ गया नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो गई। देखो ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव प्लस माइनस। अब √12 को मैं फैक्टराइज कर देता हूँ, 2 6 अगेन 2 3, यहाँ पेयर बन गया। तो ये मेरे पास आ गया 4√3। क्लियर? ये आपको बताया हुआ है ना, ऐसे आ जाएगा 2 × 2 × 3, क्लास 8 में सीखा था। जिसका पेयर बन गया उसका रूट हट जाता है, जिसका पेयरिंग नहीं हुई उसके ऊपर रूट आ जाता है। सो ये मेरे पास आएगा 2√3। सो यहाँ पे आ गया 4।
अब यहाँ से देखते हैं, एक पॉजिटिव के साथ वैल्यू लिखनी है और एक नेगेटिव के साथ वैल्यू लिखनी है। तो x इक्वल्स टू, उससे पहले कुछ कॉमन दिख रहा है मुझे ना, यहाँ पे 2 कॉमन है और यहाँ पे 3 2 जा 6 है, तो 2 कॉमन ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ बचा 3 प्लस माइनस √3 और डिवाइडेड बाय 4। सो ये कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा 4। तो ये जो वैल्यू आ गई मेरे पास 3 प्लस माइनस √3 डिवाइड बाय 2। अब आप एक वैल्यू पॉजिटिव के साथ लिख लीजिए और एक वैल्यू आप नेगेटिव के साथ लिख लो। तो x की जो वैल्यू आ गई, x इक्वल्स टू 3 प्लस √3 डिवाइड बाई 2 एंड x की जो वैल्यू आ गई 3 माइनस √3 डिवाइड बाई 2। तो यही हमारे क्या हैं, रूट्स। तो आप लिखोगे सो रूट्स आर, तो यही वैल्यू आपकी रूट्स हैं। आइए आप क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। अब वो हमें कह रहा है कि 2 इक्वल रूट्स हैं। अब 2 इक्वल रूट्स वाली कंडीशन क्या है, आपको पता होना चाहिए। ये b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तो इनडायरेक्ट वे से ये वैल्यू हमें गिवन है, ओके। और वो कह रहा है कि किसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, k की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो प्रोसीजर वही है, a की जो वैल्यू है वो 2 है, b की जो वैल्यू यहाँ पे आ गई k एंड c की जो वैल्यू आ गई 3 फॉर इक्वल रूट्स। ये हमें गिवन है, वो खुद कह रहा है उसके इक्वेशन के क्या है, इक्वल रूट्स। फॉर इक्वल रूट्स तो कंडीशन हमें पता है b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन हमें पता है। तो अब वैल्यूज पुट कर दो आप। तो यहाँ पे b की जगह मैं पुट करूंगा k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, a की जगह पे 2 और c की जगह पे 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ मेरे पास आ गया k² माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो k की वैल्यू आ गई k² इक्वल्स टू पॉजिटिव 24 और यहाँ से k की जो वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 24। और जब भी स्क्वायर हटता है तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू आती है। तो 24 को फैक्टराइज कर लेते हैं और देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है, प्लस माइनस। यहाँ पे देखते हैं 24, ये 2 से गया 12, अगेन 2 से गया 6 और यहाँ पे 2 और 3। तो पेयर किसका बन रहा है, 2 का ही बन रहा है। तो 2 बाहर आएगा तो ये आ गया 2√6, ओके। तो एक प्लस के साथ वैल्यू लिख देनी है और एक आपने माइनस के साथ वैल्यू लिख देनी है। तो k की यहाँ पे 2 वैल्यूज हैं। ऐसे इसका सेकंड पार्ट करेंगे। नाउ इन सेकंड पार्ट, अब सेकंड पार्ट को थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा बिकॉज ये अनसॉल्व दे रखा है। तो सेकंड पार्ट हमें क्या दे रखा है, kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सो ये मेरे पास आ गया kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू यही लिख देता हूँ मैं। a की वैल्यू मेरे पास है k और जो b की वैल्यू है वो है माइनस 2k और जो c की वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव 6। तो सो अब गिवन क्या है हमें, वो कह रहा है इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन है, यहाँ लिखी हुई है मैंने ऑलरेडी, b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, ओके। अब वैल्यूज आप पुट कर दो, 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह आ जाएगा k और c की जगह आ जाएगा 6 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया मेरे पास 4k² माइनस 24k इक्वल्स टू 0। अब कुछ कॉमन दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे 4 और k कॉमन दिख रहा है। तो ये आ गया k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब 2 वैल्यूज यहाँ पे आ रही हैं, तो इसका मतलब या तो 4k इक्वल टू 0 होगा या फिर k माइनस 6 इक्वल्स टू 0 होगा। सो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, k इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाई 4, तो ये बन जाएगा 0। और दूसरा है k इक्वल्स टू 6, तो यहाँ पे k इक्वल्स टू 0। तो इस पे तो आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यही वैनिश होगी बिकॉज जब k की वैल्यू 0 हो जाएगी, अगर यहाँ देखो ना आप इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 में अगर आप यहाँ पे k की वैल्यू आप 0 पुट कर दो तो ये तो पूरी की पूरी वैल्यू ही आपकी 0 हो गई, क्वाड्रेटिक रही नहीं। इसका मतलब हमारी जो k की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सो k इक्वल्स टू 6, यही हमारी मेन वैल्यू है। ये वाली नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल है, ओके। तो ये हमने इसका सेकंड पार्ट भी कर लिया और ये क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है ये आपका इंपॉर्टेंट है। आइए आप क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ and area is 800 meter square. If so, find the length and
ब्रेथ। वो कह रहा है कि क्या एक रेक्टेंगुलर डिजाइन बना सकते हैं हम जिसकी जो लेंथ है वो क्या होगी, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। तो यहाँ पे हमें कह रहा है लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ। सो लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ, तो हमने ब्रेथ क्या सपोज कर लिया x, तो लेंथ क्या हो जाएगी ट्वाइस द ब्रेथ, दैट मीन्स 2x। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द breadth of rectangular ग्रोव, तो ये हमने मान ली x। तो हमारे पास जो लेंथ हो जाएगी, तो लेंथ इक्वल्स टू, तो लेंथ हम लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रोव इक्वल्स टू 2 टाइम्स x। अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो क्या कह रहा है, उनका कह रहा है कि जो एरिया है, तो एरिया हम जानते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारे पास, लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, तो इस केस में हमारे पास आ गया ये x इंटू 2x, दैट मीन्स 2x स्क्वेयर। और यहाँ पे उसने न्यूमेरिकल वैल्यू भी हमें दे रखी है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो कह रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लोब 800 मीटर स्क्वेयर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लोब इक्वल्स टू 800 मीटर स्क्वेयर। ये भी हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल है और ये भी एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वेयर इक्वल्स टू 800। तो यहां से x स्क्वेयर क्या आ गया, 800 डिवाइड बाय 2, so this become 400, so x square equals to 400। तो यहाँ से x आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 400 और यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू लगाएंगे, सो यहाँ से x इक्वल्स टू प्लस माइनस, सो 400 को अगर हम फैक्टराइज करें तो ये मेरे पास आ जाएगा 20 इंटू 20, तो इसका मतलब जो प्लस माइनस 20 आ जाएगा। पर यहाँ पे हमें लेंथ दे रखी है, अगर लेंथ दे रखी है तो हम सिर्फ क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। तो सो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लोब इक्वल्स टू 20 मीटर, और जो लेंथ है, लेंथ कितनी थी हमारे पास, ट्वाइस थी, तो ट्वाइस मीन्स 2 इंटू 20, तो ये मेरे पास आ गया 40 मीटर, 40 मीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 हो गया। आइए आप क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। Now in question number 4, is the following situation possible? If so, determine their present age. Okay, the sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages is 48. In year was 48. तो यहाँ पे हमें लेट करना पड़ेगा। तो दो फ्रेंड्स हैं, तो फर्स्ट फ्रेंड और सेकंड फ्रेंड कर लेते हैं। तो लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, तो जो फर्स्ट फ्रेंड है उसकी एज हमने क्या मान ली, x, और जो सेकंड फ्रेंड हो जाएगा एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, तो सेकंड जो फ्रेंड की एज हमारे पास आ जाएगी, दोनों का सम कितना है 20 है, तो अगर सम 20 है तो अगर एक की एज x है तो दूसरे की कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स, दोनों को ऐड करके देख लो ना, x प्लस 20 माइनस एक्स कैंसिल हो गया, तो दोनों का एज का सम कितना था 20 था। अब नेक्स्ट कंडीशन है 4 ईयर एगो। ओके, 4 years ago, तो 4 years ago हमारे पास क्या आ गया, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, तो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड हो जाएगी 4 साल पहले x माइनस 4, और एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, जो सेकंड फ्रेंड था हमारे पास, उसकी एज हो जाएगी 20 माइनस एक्स माइनस 4, तो ये मेरे पास आ गया 16 माइनस एक्स। अब वो कह रहा है कि 4 year ago the product of their ages in year was 48, so according to condition यहाँ पे मेरे पास आ गया x माइनस 4 और ये आ जाएगा 16 माइनस एक्स, इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 48। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, सो सबसे पहले जो आपका x है ये मल्टीप्लाई करेगा 16 माइनस एक्स के साथ, माइनस 4 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू 48, तो यहाँ पे आ गया 16x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 64 प्लस 4x इक्वल्स टू 48। 16x और 4x मेरे पास आ गया ये 20x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 64 इक्वल्स टू 48। इन द नेक्स्ट स्टेप मैं सभी को राइट में ट्रांसपोज कर रहा हूँ, सो ये मेरे पास आ गया 0 इक्वल्स टू 48 माइनस 20x प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 64, so this become 0 equals to x square minus 20x
और प्लस 64 और 48, ये मेरे पास 112। सो ये मेरे पास आ गया 112। सो इसको सीधा कर लो और ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0। सो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे a लिखेंगे। a मेरे पास है a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -20 एंड c इक्वल्स टू 112। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac निकालूंगा। तो यहाँ से आ गया -20 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की जगह पे 1, c की जगह पे 112। तो ये मेरे पास आ गया 400 माइनस 448। सो मेरे पास जो वैल्यू आ गई -48, ये तो है लेस देन 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो रूट्स हैं, रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स हमारे पास रियल होंगे ही नहीं। अगर रूट्स ही रियल नहीं है, इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिचुएशन दे रखी है ये पॉसिबल नहीं है, ये प्रैक्टिकली आपकी पॉसिबल नहीं है। जहाँ पे वो कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 4 ईयर एगो इज 48, ये सब कुछ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर वो प्रैक्टिकली पॉसिबल होता, सिचुएशनल होता, तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आनी थी और उसकी एज आनी थी। पर इस क्वेश्चन में जब हमने b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट किया तो वहीं से हमें पता चल गया कि ये जो सिचुएशन है वो रियल नहीं है, इसलिए इसके रियल रूट्स नहीं हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं। सो यहाँ से लिख लेते हैं हम लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। रेक्टेंगुलर पार्क की जो लेंथ हमने क्या मान ली, x मान ली, और जो ब्रेथ है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, वो हमने बाई सपोज कर ली। ओके, यहाँ पे क्या सपोज कर ली, बाई। तो पेरीमीटर हम जानते हैं, पेरीमीटर क्या होता है हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर जो पार्क है हमारे पास वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो इस केस में मेरे पास आ गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई, और ये वैल्यू हमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे रखी है। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो यहाँ पे हमें दे रखा है 2x प्लस वाई, पेरीमीटर हमें दे रखा है 80 मीटर। ओके, तो यहाँ लिखना तो लिख सकते हो आप पेरीमीटर इक्वल्स टू 80 मीटर। अब ये भी पेरीमीटर है और ये भी उसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 80। तो यहाँ से मेरे पास आ गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 80 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 40। सो यहाँ पे आ गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 40। ये बन गया इक्वेशन 1। नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2 हमें दे रखा है एरिया इक्वल्स टू 400 मीटर स्क्वायर, और एरिया हम जानते हैं, एरिया क्या होता है हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट मीन्स x लेंथ है, ब्रेथ हमारे पास y है। दैट मीन्स हमें दे रखा है x इंटू वाई इक्वल्स टू 400 मीटर स्क्वायर। ओके, अब ये इक्वेशन हमारे पास 2 आ गई। अब ध्यान से हम इक्वेशन 1 और 2 को देखेंगे और अपना रिजल्ट बनाएंगे। अब आप खुद से बताओ, अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 में से वैल्यू लेके उसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। ऑलरेडी सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने चैप्टर 2 में किया हुआ था। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ से आप कोई वैल्यू निकाल दो। तो यहाँ से मैं y इक्वल्स टू वाई मेरे पास आ गया 40 माइनस एक्स। अब इसको पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूँ। सो ये मेरे पास आ गया x इंटू, अब y की जगह मैं लिखूंगा 40 माइनस एक्स इंस्टेड ऑफ y। ये जो y है ना आपका, इसकी जगह पे मैंने लिखा 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू 400 मीटर स्क्वायर या 400। अब ये आ गया 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 400। इसको ट्रांसपोज कर देंगे दोनों को, तो 0 इक्वल्स टू 400 माइनस 40x प्लस एक्स स्क्वायर। इसको भी ट्रांसपोज कर दिया और इसको भी ट्रांसपोज कर दिया। तो अब इसको सीधा कर लो, 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं लिख दूंगा। तो यहाँ से मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल्स टू 0। सो अब यहाँ से a b c निकालो आप। तो a की वैल्यू मेरे पास है 1, b की वैल्यू है -40 और c की वैल्यू है 400। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। सो दिस इज इक्वल्स टू -40 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू
400। सो ये आ गया मेरे पास 4 4 जा 16, 1600 माइनस 1600। तो ये तो वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 0 आ गई। सो अब देखते हैं जीरो के केस में हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो इस केस में पर हमें इतना पता चल गया कि जो रूट्स आएंगे वो इक्वल रूट्स आएंगे। सो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला तो x की जो वैल्यू है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। सो ये मेरे पास आ गया माइनस ऑफ माइनस 40, तो दिस बिकम माइनस ऑफ माइनस 40 प्लस माइनस यहाँ पे आएगा रूट 0 डिवाइड बाई 2 इंटू ए। तो ए मेरे पास 1 नहीं है, 2 इंटू 1। तो जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई पॉजिटिव 40 प्लस माइनस 0 डिवाइड बाई 2। तो एक बार प्लस के साथ लिख लो, एक बार माइनस के साथ लिख लो। तो 40 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 कॉमा x की वैल्यू 40 माइनस x डिवाइड बाई 2। सो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 40 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 20। और यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो भी 40 डिवाइड बाई 2 20। तो x की वैल्यू 20 है। तो क्या रेक्टेंगल बन रही है? तो इस केस में बेटा रेक्टेंगल तो नहीं बन रही है, सिचुएशन ये पॉसिबल है, बट उस केस में हमारे पास रेक्टेंगल की जगह पे वो क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। बिकॉज यहाँ पे लेंथ भी हमारे पास 20 है और जो ब्रेथ है वो भी हमारे पास क्या आ रही है, 20 आ रही है। हियर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल equals to 20 meter, breadth of rectangle equals to 20 meter। तो ये रेक्टेंगल बोला गया है पर वो बन क्या रहा है, वो स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ पे हम लास्ट में एक लाइन लिख सकते हैं, hence given rectangular park exist, ये पार्क एग्जिस्ट कर रहा है but it is a square। ये पार्क तो एग्जिस्ट कर रहा है पर वो आपका रेक्टेंगुलर पार्क ना होके वो क्या है, हमारे पास स्क्वायर पार्क है। ये सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है। तो इसी के साथ ये जो एक्सरसाइज खत्म हुई, बट एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 17। ये आपका CBSE 2018 और 19 में पूछा गया था, तो उसको हम लोग कर लेते हैं। नाउ एग्जांपल नंबर जो 17 है हमारे पास, बस इसकी वर्डिंग में कंफ्यूज आपको किया गया है, तो इसकी वर्डिंग को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है। एक बार स्टडी करो, दो बार स्टडी करो। नाउ एग्जांपल नंबर 17, ए पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर। तो यहाँ पे आपको फिगर में दे रखा है कि इसका जो डायमीटर है वो कितना है, 13 मीटर है। इन सच ए वे दैट द डिफरेंसेस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिक अपोजिट गेट ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर। इट इज पॉसिबल टू डू सो if yes, at what distance was the two gates should the pole be erected। ऑलरेडी आपको डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ की हुई है। अब वन बाय वन इस क्वेश्चन को स्टडी करते हैं, थोड़ा सा आपको केयरफुली स्टडी करना है। तो सबसे पहले हमने लेट क्या कर ली, लेट P बी द पोजीशन। यहाँ पे हमने लिख दिया जो पोल हमें लगाना है तो उसकी पोजीशन बता दी हमने, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पोल इरेक्टेड करना, एक पोल लगाना है, ओके, बिटवीन द टू गेट ए एंड बी। और ए और बी जो गेट हैं वो डायमेट्रिकली अपोजिट हैं, डायमीटर पे अपोजिट हैं, ओके। तो ए आपका एक डायमीटर पे है और उसके दूसरे एंड पे आपका गेट बी है। सो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, तो यहाँ पे हमें डायमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है, 13 मीटर। ये तो आप समझ गए होंगे, डायमीटर हमारे पास है 13 मीटर। और दूसरी चीज हमें कह रहा है कि जो डिफरेंसेस है, differences of the distance from the two diametrically opposite gates A and B on the boundary is 7 meter। अब वो जो पोल हमने ऐसे ढंग से लगाया है, वो कह रहा है जो पोल हमने P पॉइंट पे फिक्स कर दिया, तो वो कह रहा है कि इनका जो डिफरेंस है, दैट मीन्स AP माइनस BP, इनका जो डिफरेंस है वो है 7 मीटर। ये हमें गिवन है, ये जो वर्डिंग है ये आपको वही कह रही है, इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 7 मीटर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, किसी एक को आप x मान लो। तो यहाँ पे जैसा कि आपके एग्जांपल में हमने BP को क्या मान लिया है, BP डिस्टेंस को हमने x मान लिया, तो BP डिस्टेंस इक्वल्स टू x मीटर। अगर ये आपके पास x मीटर है तो ये कितना हो जाएगा, क्वेश्चन में आप पुट कर दो ना। तो यहाँ पे मैंने BP क्या सपोज कर लिया, x। तो यहाँ देखो ना, AP माइनस x इक्वल्स टू 7, बिकॉज BP मैंने सपोज कर लिया x। तो AP कितना आ गया, 7 प्लस x। तो यहाँ से मेरे पास AP जो डिस्टेंस आ गया वो आ गया 7 प्लस x, या फिर इसको
x प्लस 7 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। ओके, तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, बिकॉज एंगल इन ए सेमी सर्कल ऑलरेडी हमने स्टडी किया हुआ है। एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, क्लास 9th में स्टडी किया हुआ है। अगर ये आपके पास 90 है और ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, अगर राइट एंगल ट्राइंगल बन गई तो हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो APB is right triangle because angle in the semicircle equals to 90 डिग्री। ये ऑलरेडी हमने क्लास 9th में स्टडी किया हुआ है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां से मेरे पास आ गया AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AP का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर। आगे तो कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। AB कितना है मेरे पास 13 का स्क्वायर, और AP हमने लिखा था यहाँ पे x प्लस 7 का स्क्वायर, और जो BP है वो है x स्क्वायर। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दो A प्लस B का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 13 का स्क्वायर आ गया 169, दिस बिकम x स्क्वायर, और b का स्क्वायर आ गया 49 प्लस 14x, मैंने इसको ओपन कर दिया, प्लस x स्क्वायर। तो 169 इक्वल्स टू x, और x मेरे पास आ गया 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। अब इसको मैंने यहाँ पे ट्रांसपोज कर दिया, बिकम 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169। अब 49 में से 169 गए 120, सो यहाँ पे हम इक्वेशन लिख देते हैं 0 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120, और इसको सीधा लिख देते हैं हम यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लगा सकते हैं और यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है कि 2 कॉमन है इस इक्वेशन में, तो मेरे पास आ गया x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। सो ये मेरे पास बन गया x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0/2, और 0/2 क्या बन जाएगा 0। अब यहाँ पे a की वैल्यू 1 और जो b की वैल्यू है 7 और c की वैल्यू है माइनस 60। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा d, दैट मीन्स माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे आ गया 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 60, दिस बिकम 49, और ये नेगेटिव आप क्या बन गया पॉजिटिव, और ये आ गया 240। तो इनको ऐड किया तो ये मेरे पास आ गया 289 ना, ग्रेटर देन 0। ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो आपके रूट्स आएंगे। तो सो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। सो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, x इक्वल्स टू माइनस बी, तो यहाँ पे आ गया -7 प्लस माइनस, इसको चेक कर लेता हूँ, हाँ -7 प्लस माइनस, अब यहाँ पे आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 289 डिवाइडेड बाय 2a, तो 2 इंटू 1, तो ये आ गया x इक्वल्स टू -7 प्लस माइनस, तो 289 का जो 17 है स्क्वायर रूट ना, तो ये आ गया 17 डिवाइड बाय 2। तो एक बार हमने प्लस के साथ वैल्यू लिख लेनी है, -7 प्लस 17 डिवाइड बाय 2, और एक बार नेगेटिव के साथ -7 माइनस 17 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई मेरे पास 10 डिवाइड बाय 2, ये जो वैल्यू आ गई 5, और दूसरी वैल्यू आ गई -24 डिवाइड बाई 2, x इक्वल्स टू -12। तो जो एक वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव आ रही है और दूसरी हमारे पॉजिटिव आ रही है। तो अब आपको ऑलरेडी डिस्टेंस बोला गया है, तो डिस्टेंस हमारा कभी नेगेटिव होगा, डिस्टेंस कभी भी हमारा नेगेटिव नहीं होगा। तो हम कौन सी वैल्यू कंसीडर करेंगे इस केस में, तो x इक्वल्स टू 5, जो और x क्या माना था हमने, कौन सा डिस्टेंस माना था हमने, BP डिस्टेंस। तो BP डिस्टेंस जो हमारे पास है, BP डिस्टेंस x था, तो ये कितना आ गया मेरे पास 5 मीटर, और जो AP डिस्टेंस है, तो AP डिस्टेंस आ गया हमारे पास 5 प्लस 7, ये लास्ट में आपने लिख लेना है 12 मीटर। तो यही हमसे पूछा गया था। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो पोल हमें लगाना है, ये जो पोल हम लगा रहे हैं, पोल P हमने P लगाया है, ये जो आपके पास BP से कितना डिस्टेंस पे है,
5 मीटर की डिस्टेंस पे है, जो एक डायमीटर है, और दूसरे डायमीटर से ये कितनी दूरी पे है, 12 मीटर की दूरी पे है। और इन दोनों का डिफरेंस आप चेक कर सकते हो, 12 में से 5 का उसने हमें कहा था वो कितना है, 7 मीटर। तो यही आपका आंसर है। दैट मीन्स बीपी डिस्टेंस इक्वल्स टू 5 मीटर और एपी डिस्टेंस इक्वल्स टू 12 मीटर। तो इसके साथ ये जो एक्सरसाइज 4.4 और एग्जाम्पल्स हमने कर लिए। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।